विश्नोई समाज में गोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर चला जाए पर पेड़ नहीं जाने चाहिए। नहीं, मैं जाट हूँ लेकिन मेले में हर बार आया करूँ और मानव विष्णु समाज में मेला बहुत अच्छा लगे। आज के टाइम 36 कौम में ऐसे लोग बैठे हैं जो पर्यावरण प्रेमी हैं और पेड़ पौधों और जीवों के लिए मरने और मारने भी तैयार है। चोरी भी हो जाए। जो मेरी दादी पहनती थी उस टाइप की कॉस्ट्यूम पहन के आई हूँ मैं। उन्होंने बोला वैसे ही रहा करो। मेरे पास 1 किलो से ज्यादा ही सोना था। 363 लोगों ने माता अमृता देवी के नेतृत्व में बलिदान किया। पारंपरिक जो भी मारो परिधान है वो पहन मन बहुत अच्छा लगे। महिला है देखो अब सोनो पहन के खड़ी हुई है सज के। प्रॉपर विष्णु वालो जो ड्रेस रहवे वो पहने नया। माँ अमृता देवी और शहीद विश्नोई समाज के हमारे 363 जो शहीद हुए उनकी याद में मेले का आयोजन होता है। हमने सिलवाई नहीं है तो पहन नहीं पाए, बट मेरी मम्मी पहन के आई है। तो जन्म से हम विष्णु नहीं है, हम कर्म से विष्णु बनना चाहते हैं और आप भी कर्म से विष्णु बन सकते हो। एक राम राम सा मैं हूँ आपके दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल और हमारा आप देख मैं खेजल्ली गांव में हूँ जठे आज मेलो लागो हुआ है विश्नोई समाज रो जो माँ अमृता देवी थी माने आते जो 363 लोग जो है शहीद हुआ था खेजल्ली ने बचाने वास्ते। और आपने देखो तब से लेके अबार तक जो है वहाँ सबारा उठा नाम लिखा हुआ है। वही जिस स्थान है जठे वे शहीद हुआ था। और आज कई सारा नेता बैठा होने वाला है, कई सारा समाज दूर दूर से लोग आने वाला है। चाहे अगर हरियाणा की बात करूं चाहे दूसरा स्टेट की बात करूं तो बड़ा सा आने वाला है। आज आप अंदर जावाला और लोगों में बात करा कि भाई केड़ो लाग रहे माने आओ हम बात करा। फिलहाल के आप देख सको कि काफी सारी महिला मिल चुकी है जो कि सज धज के आई हुई है। बात करा आपको शुभ नाम? मेरा नाम मनीषा विश्नोई है। बाय प्रोफेशनल आप कुछ जॉब में हो? नहीं, जॉब में नहीं हूँ, मैं योगा ट्रेनर हूँ और मैं विश्नोई कल्चर पे कंटेंट क्रिएट करती हूँ। किस तरह किन किन तरह आप कंटेंट बना रखे हो? मैं हमारे विश्नोई कल्चर से रिलेटेड और हमारे गांव में पहले के टाइम जो महिलाएं कैसे कार्य करती थी, क्या पहनती थी, खाना कैसे बनाती थी, इस टाइप के मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ। आपसे बेटा तो कोई जान ही नहीं सके तो मैं आपसे जान के लेना चाहूँ कि विश्नोई समाज की महिला ने किकर पहचान सका कि जो अटायर हुआ करे उन्हें देखकर। विश्नोई समाज की महिलाएं मोस्टली आपको ये जो साड़ा पहन रखा है मैंने, ये 4-5 मीटर का जो साड़ा होता है ये पहने हुए रखती है। और अभी तो नहीं, अभी तो पोशाक भी पहनते हैं, लेकिन मोस्टली जैसे किसी खास ओकेजन पे, जैसे अभी आज मेला है तो मेले में आई है तो आप सभी को देख सकते हैं कि ये साड़ा पहन के आई है सभी। मैंने थोड़ा अलग पहना है, जो मेरी दादी और पहनते थे उस टाइम की ड्रेस पहनी है मैंने। और ये चूनर है और ये कांजी कुर्ती है और पुराने टाइप की है ये, अभी नए टाइप की पहन के आ रहे हैं सभी। तो मैंने थोड़ा सा अपने लुक को ज्यादा बैक साइड लेके और जो मेरी दादी पहनती थी उस टाइप की कॉस्ट्यूम पहन के आई हूँ मैं। ज्वेलरी के बारे में कुछ बताओ। ज्वेलरी भी एक पहचान है विश्नोई समाज की। ज्वेलरी बाकी तो सब पहनते हैं, लेकिन ये जो मैंने नाक में पहना है इसको भंवरिया बोलते हैं और ये सांकली होती है। ये विश्नोई समाज की जो विवाहित महिलाएं होती है, सुहागन महिलाएं होती है, उनके द्वारा ये पहना जाता है। आज बहुत विशेष दिन है, आज के बारे में कुछ बताना चाहो आप? आज दसम का दिन है और हमेशा हर साल इसी दिन मेले का आयोजन होता है यहाँ पे। माँ अमृता देवी और शहीद विश्नोई समाज के हमारे 363 जो शहीद हुए उनकी याद में मेले का आयोजन होता है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे विश्नोई समाज में जन्म लेने का मौका मिला। और आई थिंक विश्नोई समाज में जितना बलिदान दिया है शायद पूरे विश्व में शायद ऐसा इतना बड़ा बलिदान पेड़ों के लिए वो भी किसी ने नहीं दिया होगा। एक आपके जो गले में है इन्हें कहीं क्या करे? इसका नाम आर्ड है और ये विश्नोई महिला द्वारा पहना जाता है और ये बहुत सारी विश्नोई महिला पहनती है और ये सबसे भारी आर्ड होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कितने तोले की है ये 20 तोला की है। 20 तोले की है तो ये आपके लिए नॉर्मल है? हाँ, क्योंकि विश्नोई समाज में गोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोना ही पहना जाता है सबसे ज्यादा और विश्नोई में सोना बहुत फेमस होता है। आज आप 20 तोला पहन रखे हो, जिन वक्त आपकी शादी हुई थी उन वक्त कितना तोला हो? मेरे पास 1 किलो से ज्यादा ही सोना था। मेला है माँ अमृता देवी के लिए है तो सभी काफी सारे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है पहन के आए हैं ट्रेडिशनल ड्रेस। आपने क्यों नहीं पहनी? देखिए, पहले तो ये इसलिए पहनते हैं क्योंकि माँ अमृता देवी
हमारे विश्नोई की यही है, ट्रेडिशनल ड्रेस ही है, बट हमने सिलवाई नहीं है तो पहन नहीं पाए, बट मेरी मम्मी पहन के आई है। आपकी मम्मी है? हाँ। अच्छा, माँ अमृता देवी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? उन्होंने जो बलिदान दिया है। बलिदान सही दिया है, क्योंकि देना चाहिए। सर चला जाए पर पेड़ नहीं जाने चाहिए। आज के लोग नहीं फॉलो करेंगे। नहीं, उनको करना चाहिए फॉलो। और ज्यादातर मैंने देखा है खेजड़ी को ही टारगेट किया जा रहा है अभी तक, और हम कुछ बड़े कदम भी उठाने चाहिए खेजड़ी के बचाने के लिए, और उठाए जा रहे हैं अभी तक। ये कई सारी महिलाएं हैं, देखो आप सोनो बैंक खड़ी हुई है सज के। आप हमेशा यूं तैयार रहा करो, आज हमेशा तो मैं ड्यूटी वगैरह जाया करा। अच्छा। जो को आपने जो को ऑफिस से जो को मैं एम्स में काम करती एम्स में हूँ। जॉब हाँ, डॉक्टर हैं आप? नहीं, मैं हूँ वहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट लैब में हूँ। कैसे लग रहे हो आपने? बहुत अच्छा लाग रही हो। पारंपरिक जो को भी मारो परिधान है वो पहन मन बहुत अच्छा लागे। आज मैं मारो प्रॉपर विष्णु वालो जो को ड्रेस रेवा वो पहने नया राजपूती वालों की। ये किकर पहचान करा आप? इसकी जो डिजाइन है, जैसे मैं एक मिनट आपको बताती हूँ, ये इसका प्रॉपर डिजाइन रहता है हमारा, और इस पे जो वर्क है ये सिर्फ विष्णु ही जो लेडीज है वही पहनती है। जैसे मेरी दादी नानी मेरे सासू जी वो यही पहनते हैं। मतलब रेड कलर की है रेड और कलर की है, उसके व्हाइट सर्कल होके फिर डॉट डॉट है 7 या कितना तोला पहन रखे हुआ है? ऐसे बताया चोरी हो जाएगा। चोरी भी हो जाए। वैसे तो विष्णु यार मेले में चोरी का कम ही चांसेस है, बट फिर भी बताया नहीं करा, पर लगभग 70-75। आपसे अगर बात करूं तो आप भी जॉब करो या घर पे ही हो? जॉब करती हूँ, जॉब कर दो आप भी इसमें, टीचर सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में। आज ही लग रहे हो आपने, पूरा वेशभूषा में तैयार हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका धनी पतिदेव भी आया हुआ है मेला में। हाँ भाई आज श्रृंगार देखा आवरण रखे गए, आयु रिया करे। हाँ, उन्होंने बोला वैसे ही रहा करो। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, खासकर अगर महिला की बात करूं, अब शॉर्ट कपड़ा पहनना, जीन्स टॉप, ये सब चीजें विष्णु समाज की भी कहीं जो आजकल जो पढ़ लिखी है महिलाएं वे पहने हैं। आपने क्या लगा कि वो समय के हिसाब से ठीक है या फिर ये चीजें जरूरी है? ये चीजें जरूरी है, हमें तो ये अच्छा लगता है पहना हुआ, वो शॉर्टकट अच्छा नहीं लगता है। वैष्णव समाज में ये हमारी परंपरा है, ये ड्रेस अच्छी लगती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। संस्कृति को खत्म नहीं करना है, ऐसे ही चलते रहना। इसलिए हम इस मेले पे मतलब रेगुलरली ये हमारा जो विष्णु का परिधान है पहन के आते हैं। ये है मेरी छोटी बच्ची, देखो फर्स्ट क्लास में है। क्या नाम है आपका? आपका नाम? मेरा नाम जिम्ना देवी है, मैं रोही सकला से आई हूँ। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर्विस करती हूँ, और यहाँ पे माँ अमृता देवी और 363 लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में खेजड़ी में मेला भरा जाता है। और महिलाएं सज धज के यहाँ पे 16 श्रृंगार करते आती है मेलों में, और ट्रेडिशनल ड्रेसों में आती है माताएं बहनें। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं यही ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आया करो मेलों में। आज खेजड़ी मेलो है, माँ अमृता देवी की याद में मनाया करे, लेकिन आपकी वेशभूषा है विष्णु समाज री तो नहीं है। ये विष्णु समाज की नहीं है, क्योंकि अभी मेरी शादी हुई है, न्यू हुई है, तो इस वजह से मैंने उस चीज को पहना नहीं है। ऐसा क्यों होता है? बट अभी मेरी नई शादी हुई है तो अलग लगता है ना, क्योंकि अभी तो मेरी न्यू शादी हुई है, तो उस वजह से। तो कुछ इसमें रूल्स नियम कायदे कुछ होते? जो नॉर्मल है, जो अभी शादी होती है वो यही पहनते हैं। वो पहले के टाइम में वो घाघरा पहनते थे। ऐसा लग रहा था आपने पहली बार पहना, ये कैसा लग रहा है आपको? बेटर ही लग रहा है। विष्णु समाज जी देवा के लिए बहुत माना जाता है, पर्यावरण की रक्षा के लिए माना जाता है। आप भी अपनी तरफ से पौधे लगाती हैं, जीवों की रक्षा करती हैं? मैं मेरे बर्थडे के दिन पौधे लगाती हूँ। कितने पौधे? जितना मेरे से लग सकता है, 2-3, और उनको मैं पानी भी देती हूँ। ये नहीं है कि लगा के छोड़ दिए, पानी देती हूँ। जितना बड़ा होता है मैं पानी देती रहती हूँ। पर्यावरण के कारण से, पर्यावरण के क्षरण के कारण से गंभीर संकट पूरे विश्व भर के सामने खड़ा हुआ है। इस पवित्र स्थल, प्रेरक स्थल, जहां 363 लोगों ने माता अमृता देवी के नेतृत्व में बलिदान किया, इससे प्रेरक और पुनीत स्थल नहीं हो सकता। आज के समय में जब पर्यावरण का संकट एक बड़ी चुनौती बना है, उस समय में इस जगह पर आकर के हम सबको संकल्प करने की आवश्यकता है कि हम पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण के प्रत्येक घटक की रक्षा के लिए, वृक्षों की रक्षा के लिए, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए और
गौ माता की रक्षा के लिए सब लोग संकल्पबद्ध होकर काम करेंगे। हम धरती का क्षरण जिस तरह से हो रहा है, उस धरती माता को भी जो प्रकृति का आधार है, उस धरती माता के भी जीवन को सुधारने के लिए जिस तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं उसको कम करेंगे। ये संकल्प लेकर के यहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में अरदास की। राजस्थान सरकार के नेतृत्व में पिछले वर्ष में हरियाणा और राजस्थान करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में करोड़ों वृक्ष लगाने का काम सरकारी स्तर पर किया और जिसमें देश समाज और सरकार दोनों ने मिलकर के पूरे प्रदेश में सभी जगह करोड़ों वृक्षों का वृक्षारोपण किया है। अभी आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह सेवा पखवाड़ा जब मनाने वाली है, उस सेवा पर्व में भी जो 8 आयाम लिए गए उसमें से एक प्रमुख आयाम जो है वो वृक्षारोपण होगा। तो मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ कि राजस्थान पर्यावरण के दृष्टिकोण से चुनौती का सामना कर रहा है। साहब आपने सुना चनाराम जाखड़ साहब। आपको आप विष्णु ही हो? नहीं, मैं जाट हूँ, लेकिन मेले में हर बार आया करूँ और माने विष्णु समाज में मेला बहुत अच्छा लगे। हर बार आया कहीं खास लगा आपने मेला में, कहीं अलग कहीं लगा? विष्णु समाज में पहना अच्छा लगे और एकता वगैरह वो शानदार लगे। आप भी तैयार होना है पूरा, नीचे भी जो आप जो पहन रखे हो आज स्पेशलिटी विष्णु समाज में महिला पहना करे, तो आपने ये किया या अपने खुद ही इच्छा पहनाया हो? नहीं, इसने बोला था कि ये मुझे ड्रेस अच्छा लगता है, इसीलिए हमने भी यही पहना है। इनके कहने पर आपने पहना है? हाँ, ऐसा थोड़ा बहुत मुझे भी था, लेकिन ज्यादा इसने बोला था इसीलिए। आप कहीं करो, कितनी रक्षा करी पर्यावरण की और जीव की? मेरे को तो रात को भी कॉल आ जाता है कि राम साहब वहाँ पे वन्य जीवों को खतरा है, कोई भी गाय वैस कोई भी तरह का खतरा हो तो मैं आधी रात को अपनी टीम के साथ पहुंच जाता हूँ। और रही बात है, महीने में 5 या 6 दिन हमारा फिक्स होता है, हर संडे को अलग अलग गौशाला जोधपुर में हम जाते हैं और जो तन मन धन से होता है, पूरा ग्रुप है मेरा 450-500 लोगों का और सभी दिल से सेवा करते हैं। और हम विष्णु समाज आज की टाइम, विष्णु ही नहीं आज की टाइम 36 कौम में ऐसे लोग बैठे हैं जो पर्यावरण प्रेमी हैं और पेड़ पौधों और जीवों के लिए मरने और मारने भी तैयार है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें यही सिखाया है कि पेड़ पौधों की रक्षा करो और किसी के ऊपर कोई अत्याचार हो तो उसको मजबूती के साथ में उसका समापन करो। आपने क्यों पर्यावरण बचाने तो पौधे देंगे गालियां, थोड़ा बताओ लो इन बारे में। सर, ऐसी बात है कि लगातार प्रदूषण फैल रहा है और प्रकृति का नुकसान हो रहा है। तो जब अगली पीढ़ी को जीने लायक प्रकृति नहीं मिलेगी तो साफ सुथरी बात है कि पोते गालियां देंगे। नेक्स्ट जनरेशन अपन को कहेंगे पैदा तो कर दिया लेकिन हमारे लिए रहने लायक वातावरण नहीं छोड़ा, तो ये तय है कि गालियां तो मिलेगी। और सभी को विष्णु बनना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है जाति से विष्णु बने। गुरु जम्बेश्वर भगवान के नियम कोई विष्णुओं के लिए नहीं बने थे, वो 36 कौम के लिए बने थे। और उन्होंने जो जामोदी ने एक बताई थी कि जीवन जीने की कला थी कि प्रकृति के साथ में वो समन्वय बैठा के किस प्रकार जिया जाए। जामोदी ने ये नहीं कहा कि विष्णु का बेटा जन्मा हुआ विष्णु होगा, चाहे वो कैसा ही स्वभाव का हो, ये नहीं है। कर्म प्रधान जीवन दिया था, अच्छे कर्म होगा तो विष्णु ही होगा और अच्छे कर्म नहीं है तो विष्णु के लायक वो नहीं रहेगा। तो जन्म से हम विष्णु नहीं है, हम कर्म से विष्णु बनना चाहते हैं और आप भी कर्म से विष्णु बन सकते हो। आई हैव टोल्ड these words at the time of my global conference at Paris that you can also become Vishnu by doing your good karma. बहुत बड़ी बात है, दैट्स अ गुड। बट किन किन जगह माता जाया करो, आज तो मेलो हटे हो आप, बाकी और भी कटा आपकी पूरी टीम में तैयार होकर जाया करो। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पुटअप किया। हमारी टीम सभी मेले में जाते हैं जहाँ विशेष रूप से विष्णु समाज का, तो किसी मेले को हम नहीं छोड़ते हैं। बाबा रामदेव के मेले में जाते हैं, लेकिन अत्यधिक भीड़ होने के बारे में हम सिर्फ वो संदेश दे पाते हैं। और उसके अलावा हमारे विष्णु समाज में जहाँ कोई शादी समारोह होता है तो वो जब हमको बुलाते हैं तो हम तांबे के लोटे जाते हैं और उनकी शर्त होती है सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए और जूठन नहीं होना चाहिए, नशा नहीं होना चाहिए और फटाके नहीं छूटने चाहिए शादी में। तो हम सारे दिन एज ए वेटर पानी पिलाते हैं और ऐसे पिलाते हैं जैसे मेरी कोई सगी बहन हो, भतीजे का शादी हो। हम सारे दिन बिना पैसे बिना कुछ रुपये लिए, लोटे भी हमारे लेते हैं, कभी कभी लोटे भी हमारे खो जाते हैं तो भी हम परवाह नहीं करते हैं क्योंकि हमें मालूम है वी वांट टू चेंज मेंटेलिटी। अब ज्यादा से ज्यादा कचरा जो ये जमीन पे आ रहा है ना, मेंटेलिटी नहीं है इसलिए आ रहा है।
हम लगातार मेंटली, जैसे अपने मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारी एक मेंटलिटी है कि वॉशरूम में काम वॉशरूम का होता है और किचन में काम किचन का होता है। तो कोई मानसिक रूप से अगर बच्चा कमजोर है या बूढ़ा कमजोर है तो कभी भी भोजन लेके वॉशरूम में नहीं जाके खाएगा। इतनी दिमाग तो उसका अच्छा, भले कमजोर हो मानसिक रूप से, और रसोई का काम रसोई में करता है, ये तय है। तो हम यहाँ लगातार ये जो कचरा बीन के, एक्चुअल में हम कचरा बीनने का नहीं काम कर रहे हैं, एक्चुअली मानसिकता बदलने का काम करें। लोगों को जता रहे हैं कि ये तीर्थ स्थान है, ये पर्यटन स्थल है, ये नदी है, ये नाले हैं, ये झीलें हैं, ये कचरा फेंकने की जगह नहीं है। यहाँ से कचरा उठा के इस स्थानों को सुंदर बना, ये देव है, ये देव है, प्रकृति के देव है, और इन देवों की रक्षा नहीं करेंगे। जो मंदिर वाले देव तो सेवा करे नहीं करे या पर्चा दे नहीं दे, लेकिन ये भगवान है, पेड़ है, ये तो 24 घंटे हमारी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। तो हम इनको भगवान, जो प्रकृति के भगवान है, इनकी सेवा करते हैं। आपका शहीदी मेले में पदार्पण पर जलको चैनल का बहुत बहुत शुभकामना और उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। आप इस 363 शहीदों के स्थल पे आए हो, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है। और मेले में पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का, पूरे भारत के लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मैं ओम प्रकाश गोदारा फूल जी की प्याऊ जाड़ेली और हमारे इस मेले के अध्यक्ष पूर्व कृषि मंत्री राम सिंह जी के ज्येष्ठ सुपुत्र मलकान सिंह जी, पूर्व विधायक लूणी। इस मेले के 78 से आज तक इस परिवार ने इतनी सेवा की है कि कोई मेरे मुख में इसकी सराहने का कोई शब्द नहीं है। और इस धरती पे हमको विष्णु के घर में जन्म मिला है, इनसे बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं है। और हमेशा हमारी समाज प्राणियों के रक्षा में, हरे वर्ष के रक्षा में आज भी हमारी समाज बलिदान देती है। और ऐसा शहीद स्थल भारत के ऐसे माध्यम में कहीं नहीं मिलेगा। आज हमारी समाज में ऐसी समाज है जो हमेशा पर्यावरण के लिए, हरे वृक्षों के लिए जान देने के लिए तैयार रहती है और पशु पक्षियों को अपने परिवार समान यह समझते हैं। और हमेशा इस मेले के हमारे अध्यक्ष मलकान सिंह जी ने बहुत अच्छी समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आज ये परिवार 50 साल से समाज के साथ एक जाजम बैठाने के प्रयास में लगे हैं और बहुत हमेशा समाज की सेवा करते हैं। इनके लिए मैं बहुत उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। और आपका भी बहुत बहुत साधुवाद इस मेले में पधारे। जलको चैनल का बहुत बहुत खूबसूरत और साहब सभी मेले में पधारने वाले श्रद्धालुओं का मेरे ओर से और मेरी समाज की ओर से और मेरे अध्यक्ष जी इस मेले की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। झलको